हेलो बच्चों, कैसे हो। ज्ञान मंजरी विद्यापीठ वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम वीणा मेहता है। आज हम 7वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 8 जिसका अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है श्याम एक किसान। ये जो कविता है, इसमें कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का जो चित्रण किया है। जाड़े की शाम है, इसका जो वर्णन है, कैसी प्रकृति दिख रही है। जाड़े यानी शीतल ठंड का जो मौसम होता है उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो पहाड़ है जो वो किसी किसान की तरफ बैठा हुआ है। पहाड़ को किसान बताया गया है और जिसके सिर पर साफा जो बंधा हुआ है वो आकाश के रूप में है। तो आकाश है वो क्या है? साफा है। किसान कौन है? इसका प्रतीक किसे दिया गया है? पहाड़ को। उसके घुटनों पर चादर की तरह नदी पड़ी है। देखो, घुटनों में नदी है जो उसकी चादर है। उसके सामने डूबता सूरज सुलगती चिलम की भांति रखा हुआ सा लगता है। जो सूरज है वो कैसा लगता है? सूरज जो है वो चिलम आती है, चिलम जिसमें तम्बाकू डाल के उसमें आग लगाई जाती है और फिर वो चिलम है वो जो बीड़ी होती है, सिगरेट होती है, उसकी तरह पी जाती है। इसे चिलम कहते हैं। वो उस जो सूरज है वो सुलगती चिलम की भांति लग रहा है। समीप ही स्थित पलाश के लाल फूल जलती हुई अंगूठी की भांति लगते हैं। देखो, पलाश के फूल आते हैं, लाल रंग के फूल। वो पलाश के जो फूल है वो जलती हुई अंगीठी हो ना, ऐसा लगता है। अंगीठी यानी जिसमें आग लगाई जाती है, वो जिसमें आग लगाकर उसमें खाना की पकाया जाता है, या तो फिर जब ये जाड़े का मौसम है तब लोग उससे गर्मी प्राप्त करते हैं। वो फूल है पलाश के, वो कैसा लगते हैं? जलती हुई अंगीठी की तरह। दूर पूर्व में अंधकार ऐसे दिखाई दे रहा है मानो वो पेड़ों का समूह हो। अंधकार है वो कैसा दिखाई दे रहा है? जैसे पेड़ों का समूह है वो आ रहा हो। तो अचानक ही मोर के बोलने की आवाज़ से ऐसा लगता है मानो किसी जो किसान है उसने आवाज़ दी। देखो, प्रकृति के अलग अलग जो चिन्ह हैं, प्रकृति के जो रूप है, उसे लेकर उसे आबेहूब जो जीवित व्यक्ति है, जीवन जो चल रहा है, ऐसा दिखाई दिया है या प्रस्तुत किया है। उसी के साथ ऐसा लगता है जैसे चिलम औंधी गिर पड़ी हो, क्योंकि सूरज डूब गया और धुआं उठने लगा, अर्थात जो अंधकार हो गया। तो ऐसा लगता है कि जो चिलम है वो औंधी पड़ी यानी ये उल्टी पड़ गई है। और इस माध्यम से ऐसा लग रहा है कि सूरज डूब गया और धुआं है वो उठने लगा, अर्थात जो अंधकार छाने लगा। देखो, प्रकृति है, उनके जो रूप है उसे कवि ने एक अलग ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया है। देखो बच्चों, इस पिक्चर में आपको जो पर्वत है उस पर आकाश का जो साफा बंधा हो ऐसा लगता होगा। देखो, दिखाई दे रहा है आपको?
ये यहाँ पे और जो ये चित्र है इसमें भी आपको साफा दिखाई देगा और सूरज डूब रहा है तो जैसे आग लगाई हो ना अंगीठी में ऐसा लग रहा है। देखो आग जैसा दिख रहा है, इसलिए कवि ने ऐसे वर्णन किया है क्योंकि कवि को ऐसा नजर आता है। ये चिलम है, सिगरेट जैसी आती है, और ये नदी है जो चादर है। प्राकृतिक जो दृश्य है, ये अंगीठी जिसमें आग जलाई है, ये सूरज, ये पेड़ों का समूह कैसा दिख रहा है? ये मोर बोलता है तो लगता है जैसे किसी किसान ने आवाज लगाई हो। चिलम, बादल, तो ऐसे प्रकृति के रूप के माध्यम से कवि ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। कैसे कैसे विचार आते होंगे कवि को। तो श्याम एक किसान, जिसके कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका हम थोड़ा परिचय ले तो इसका जन्म स्थान जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। कुछ प्रमुख कृतियाँ: काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुआनो नदी। विविध कविता संग्रह, खूंटियों पर टंगे लोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार से उन्हें विभूषित किया गया है। तो ये जो हमारा काव्य है यहाँ शुरू होता है। इससे पहले हम काव्य सुनते हैं। सुनना है ना बच्चों? ओके। साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी। सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया, अंधेरा छा। तो आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है पेड़ों के गले सा। शाम एक किसान कविता है। इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इसमें कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम का जो प्राकृतिक दृश्य है उसका चित्रण किया है। इस प्राकृतिक जो दृश्य है इसमें एक पहाड़ पर बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है।
और आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान। पहाड़ के नीचे जो बहती हुई नदी है वो घुटनों पर जैसे चादर रखी हो ना, चादर सी लग रही है। पलाश के जो पेड़ पर खिले लाल लाल फूल जैसे लगते हैं कि जलती हुई अंगीठी है। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार कैसा लग रहा है, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा। और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। और यह पूरा दृश्य शांत है। तो ऐसे कवि ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। आगे, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। अचानक क्या होता है? मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो? किसी ने यानी किसान ने जैसे आवाज़ लगाई हो कि सुनते हो। मोर का जो वर्णन है वो ऐसे किसान की बोली के साथ किया गया है। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है, चिलम उलट जाती है। इस वजह से आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, यानी कि सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो यहाँ हमारा एक काव्य पूर्ण होता है। ओके, बाय बच्चों, बाय बाय।